Assalamu alaikum. Today our lecture is reading techniques. रीडिंग टेक्निक्स क्या होती है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ, बेसिकली हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो पैराग्राफ को रीड आउट करना है, पैराग्राफ को हमने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है हमने? उसके लिए क्या होती है? रीडिंग टेक्निक्स होती हैं। ये गुड टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी हैं? स्किमिंग है, स्कैनिंग, SQ3R और SPRE। स्किमिंग एंड स्कैनिंग बेसिकली जनरली जो है ना, ये दो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है, स्किमिंग और स्कैनिंग। आज जिसके मतलब हम पढ़ेंगे वो है स्किमिंग। स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग कहते हैं टेकिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। जनरली हम कहते हैं टेकिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। मतलब क्या है कि दूध में से मलाई को उतारना, क्रीम को उतारना। मतलब पैराग्राफ में से उसका जो थीम है वो निकाल के बाहर रखना, हमें उसको स्किमिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? टेक्निक्स, रीडिंग टेक्निक्स। हमारा मकसद क्या होता है पैराग्राफ में? पैराग्राफ में हमारा मकसद होता है पैराग्राफ को पढ़ना, पढ़ने के बाद उसको समझना। समझेंगे तो हमारे पास उसका थीम आएगा बेसिकली। जैसे कि उसने कहा टेकिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मतलब कि उसका जो थीम है वो हमने निकालना है, जो कि हमको हेल्प आउट करता है कि इस पैराग्राफ में वो क्या कहता है। फर्स्टली स्किमिंग क्या होता है? टेकिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। सेकेंडली वो क्या कहता है? हाउ टू स्किम। अब बात है कि हम स्किमिंग कैसे कर सकते हैं, स्किमिंग होती क्या है, हम कैसे करते हैं। अब बात है नॉट ए हैफेज़र्ड प्रोसेस। हैफेज़र्ड प्रोसेस मतलब कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारी नज़र जिधर जाके टिकती है हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, फिर जिधर टिकती है उसको पढ़ते हैं। इस तरह हम आगे चलते जाते हैं। जिधर हमारी नज़र टिकी उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसको कहते हैं हैफेज़र्ड प्रोसेस। ये एक हैफेज़र्ड प्रोसेस नहीं है, एक बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है, ठीक है। इसका कोई तरीक़ेकार है, इसका कोई मेथड है। ऐसे नहीं है जिधर नज़र पड़ी उसको हमने निकाल के बाहर ले आए, ऐसी बात नहीं है। ग्रेस्पिंग द मेन आइडिया, ग्रेस्प करना, छीनना, लेना, ठीक है, निकाल लेना। मेन आइडिया, हमको मेन आइडिया को अंदर से निकालना होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हमने उसको मेन आइडिया को बाहर निकालना होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ है उसको पढ़ा है, पैराग्राफ को हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हमने नहीं लिया, उसका मेन आइडिया हमने नहीं लिया। बात मेन आइडिया की है। हमने सारे पैराग्राफ को पढ़ा है। मेन आइडिया कैसे हासिल होते हैं? हमने पीछे से पढ़ा है टॉपिक सेंटेंस, हम टॉपिक सेंटेंस पढ़ते हैं, हम बॉडी सेंटेंसेस पढ़ते हैं, हम कंक्लूडिंग सेंटेंस पढ़ते हैं। इन सब में से हमने क्या निकालते हैं? मेन आइडिया निकालते हैं। आखिर इसमें वो क्या कहता है, यही बात वो इसमें करता है, ग्रेस्पिंग द मेन आइडिया। फिर उसके बाद कहता है व्हेन टू स्किम। स्किमिंग होती क्या, कैसे की जाती है? एक स्ट्रक्चर चीज़ है। टॉपिक सेंटेंस देखेंगे, ये सब हेडिंग्स देखेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स इन स्किमिंग एन आर्टिकल। ये 5 स्टेप्स हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा हाउ टू स्किम, ये भी क्लियर हो जाएगा। एंड व्हेन टू स्किम क्या है? अब बात है व्हेन टू स्किम, कब करनी चाहिए स्किमिंग? कहते हैं लेस टाइम। क्या है? लेस टाइम, मतलब कि जब हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट हो, शॉर्ट टाइम हो, तब हम क्या करते हैं? तब हम स्किमिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, उस प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है 2 बुक्स। हमारे पास टाइम है सिर्फ 2 or 3 आवर्स। उन 2 या 3 घंटों में हम सारी थोरोली बुक्स नहीं पढ़ सकते। हम क्या करेंगे? हम एक बुक को लेंगे, उसकी सब हेडिंग्स देखेंगे, इंट्रोडक्शंस देखेंगे, पैराग्राफ देखेंगे, उसका जो टॉपिक सेंटेंस है ये देखेंगे, कंक्लूडिंग देखेंगे। इस तरह हम उसको आगे लेते जाएंगे, स्किमिंग करते जाएंगे। कैसे स्किमिंग करनी वो हमने पढ़ा है, आगे ये 5 स्टेप्स पढ़ेंगे, ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। मतलब हम तब करेंगे जब हमारे पास टाइम कम होगा और हमारे पास करने को ज़्यादा कुछ होगा। स्किमिंग अप्रॉक्सीमेटली 1500 वर्ड्स पर मिनट होते हैं। 1500 वर्ड्स हम 1 मिनट में लेंगे ना, तब हम स्किमिंग होगा। इसके बाद बेटा स्टेप्स इन स्किमिंग एन आर्टिकल। जो स्टेप्स होते हैं एक आर्टिकल में स्किमिंग के लिए वो क्या होते हैं? रीड द टाइटल। फर्स्टली
हमें क्या करना है, ये वो बात भी आ गई, व्हेन टू स्किम, हाउ टू स्किम। रीड द टाइटल फर्स्ट, हमें उसका टाइटल देखना चाहिए ताकि हमें कॉन्सेप्ट हो जाए ये किसके बारे में बात कर रहा है। सेकेंडली, इंट्रोडक्शन ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन मतलब कि टॉपिक्स एंड टेंसेस। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीटली, अगर उसमें 10 या 15 पैराग्राफ है तो पहला पैराग्राफ सारा ही पढ़ना है, हमको समझ आ जाए, ये इंट्रोडक्शन में भी आ सकता है। नेक्स्ट, सब हेडिंग्स, उसके जो सब हेडिंग्स हैं उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से थोरोली, 1 हेडिंग, 2 हेडिंग, 3 हेडिंग, हेडिंग से हम आगे नॉलेज की तरफ जा सकते हैं। फिर टॉपिक्स एंड टेंस ऑफ ऑल पैराग्राफ, हमने सारे पैराग्राफ्स के टॉपिक्स एंड टेंस भी पढ़ने हैं। और फाइनल में फाइनल पैराग्राफ मतलब कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कंक्लूडिंग जिसमें हम नतीजा निकालते हैं। ये सारे 5 स्टेप्स हैं, टाइटल पढ़ना है, इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीटली, सब हेडिंग्स हैं, टॉपिक सेंटेंस है और कंक्लूडिंग सेंटेंस है। ये है बेटा आज का हमारा लेक्चर, इसको आपने अच्छे से रेडी करना है। होप सो कि आप अच्छे से रेडी करोगे। थैंक यू वेरी मच।